हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। नेशनल अवार्ड से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। आज इस वीडियो में आप जानने वाले नेशनल अवार्ड्स के बारे में, तो चलिए देखते हैं। नेशनल अवार्ड्स के बारे में हमने बहुत सुना है और लोग कंफ्यूज रहते हैं कभी कभी, क्योंकि बहुत सारे अवार्ड्स आता है, टीवी पे भी आता है, ये अवार्ड मिल गया, वो अवार्ड मिल गया, लेकिन इनमें से कौन कौन से अवार्ड्स नेशनल अवार्ड्स है या नेशनल अवार्ड्स की कैटेगरीज क्या है, उसको लेके कंफ्यूजन है लोगों में। तो आज मेरा ये वीडियो जो है ये वो सारा कंफ्यूजन आपका दूर करने के लिए बेसिकली ये वीडियो लाया गया है। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो एक्चुअली में जो नेशनल अवार्ड्स है जो रिकॉग्नाइज्ड है बाय इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, और सिलेक्शन बोर्ड में भी इंडियन गवर्नमेंट्स के लोग होते हैं, मिनिस्टरियल डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के मिनिस्टर्स भी होते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग कैटेगरी में सिलेक्शन बोर्ड्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो जान लेते हैं अवार्ड्स जो है किन किन कैटेगरी में दिया जाता है नेशनल अवार्ड्स। तो बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसको। एक तो है सिविलियन अवार्ड्स जो हम जैसे आम लोगों के लिए, जो सिविलियंस के लिए होता है। दूसरा हो गया गैलेंटरी अवार्ड्स जो डिफेंस पर्सनल्स के लिए होते हैं, जो डिफेंस में लोग काम करते हैं उनके लिए होता है। तीसरा हो गया नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होता है। और चौथा जो है वो लिटरेचर्स अवार्ड जो ऑथर्स वगैरह के लिए, जो ऑथर्स जो लिटरेसी के ऊपर काम करते हैं उनके लिए होता है। तो ये मोटा मोटा 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है नेशनल अवार्ड्स को। अब एक एक करके हम जानते हैं क्या क्या अवार्ड्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले सिविलियन अवार्ड्स है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, ये हम जैसे आम लोगों के लिए होता है। तो सिविलियन अवार्ड्स में 4 कैटेगरी के अवार्ड्स होता है। एक तो भारत रत्न, ऑब्वियसली भारत रत्न के बारे में आप सभी ने सुना होगा। जो टॉप मोस्ट अवार्ड होता है सिविलियन अवार्ड्स वो है भारत रत्न, ठीक है। सचिन तेंदुलकर एक भारत रत्न है, ये आप सब लोग जानते हैं, उनको ये अवार्ड ऑलरेडी मिला हुआ है। तो ये टॉप मोस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। फिर आता है जो सेकंड पोजीशन में आता है वो है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। पद्मश्री जो है चौथी कैटेगरी, मतलब चौथी रैंक है इसका सिविलियन अवार्ड्स में। तो टॉप मोस्ट में है भारत रत्न। तो इसमें अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस आता है कि सिविलियन में टॉप मोस्ट जो अवार्ड होता है उसे क्या कहा जाता है, या फिर 4th रैंक पे जो होता है उसका नाम बताओ, तो आप आई होप कि आराम से सिलेक्ट कर सकते हो। वो ऑर्डर भी इसी के अकॉर्डिंग मेंशन करा हुआ है मैंने। जो आपको लेफ्ट साइड में जो नाम दिख रहा है, फर्स्ट है भारत रत्न, सेकंड पद्म विभूषण, थर्ड पद्म भूषण और फोर्थ पद्मश्री। आप पिक्चर जो दिख रहा है आपको एकदम राइट साइड में, एकदम एक्सट्रीम राइट में भारत रत्न का मेडल दिख रहा है। फिर आप एकदम लेफ्ट में आते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको दिखेगा पद्म विभूषण, फिर आएगा पद्म भूषण और फिर पद्मश्री का मेडल। तो होप अब आप जान गए हो 4 टाइप के जो सिविलियन मेडल्स है, जो सिविलियन अवार्ड्स है, जो 4 अलग अलग मेडल दिया जाता है, उसके बारे में अब आप क्लियर हो। इसके बारे में कुछ और डिटेल में डिस्कस करेंगे किन किन को दिया जाता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा और जान लेते हैं हम नेक्स्ट अवार्ड की कैटेगरी है उसके बारे में जान लेते हैं। क्या है गैलेंटरी अवार्ड्स। गैलेंटरी अवार्ड्स जो है वो डिफेंस पर्सनल को दिया जाता है, और उसमें जो है अलग अलग जैसे मेंशन करा हुआ है आप देख पा रहे हो, और मेडल भी लगा हुआ है। परमवीर चक्र है, अशोका चक्र है, फिर महावीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, वीर चक्र है और शौर्य चक्र है। तो ये सारा जो है एक ऑर्डर में बना हुआ है। अगर लेफ्ट से राइट तक जाओगे तो आप ऑर्डर मिल जाएगा कि ये फर्स्ट रैंक में परमवीर चक्र आता है जो टॉप मोस्ट हाईएस्ट कैटेगरी में है, और देन अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर ये सारा ऐसे ही ऑर्डर में बना हुआ है। अब एक एक मेडल के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट। स्पोर्ट्स अवार्ड्स की कैटेगरी में अलग अलग है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है जिसे माका ट्रॉफी कहा जाता है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, फिर तेंजिंग नोगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है। तो ये सारे अवार्ड जो है ये स्पोर्ट्स अवार्ड्स के अंडर आता है। ये पिक्चर भी आप देख पा रहे हो। हर एक अवार्ड में जो ट्रॉफी या जो मेडल दिया जाता है ये आपके सामने ही है, आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट आते हैं जो है लिटरेसी अवार्ड में 3 कैटेगरी का अवार्ड दिया जाता है, जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, एक साहित्य एकेडमी फेलोशिप है और साहित्य एकेडमी अवार्ड है। तो ये हो गया हमारे अभी तक जो हमने डिस्कस करा है, वो अलग अलग कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स के क्या क्या कैटेगरी होती है वो चारों हमने डिस्कस कर लिया, और उन कैटेगरी के अंदर क्या क्या और फर्दर अवार्ड्स है वो भी हमने डिस्कस करा हुआ है। अब डिटेल्स में जानते हैं इनके बारे में।
सिविलियन अवार्ड्स में हमने डिस्कस करा हुआ था भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 4 अवार्ड्स होते। भारत रत्न जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो उनको दिया जाता है, मतलब किसी भी फील्ड, आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, पब्लिक सर्विस, किसी भी फील्ड में वो हाईएस्ट लेवल का काम किया है, बहुत ही एक्सेप्शनल काम किया है, तो उनको दिया जाता है। और ये भारत रत्न के लिए जो रिकमेंडेशन होता है वो प्रधानमंत्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो डायरेक्ट रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेजते हैं और उनकी रिकमेंडेशन पे ही प्रेसिडेंट जो है सिलेक्ट करते कि किनको भारत रत्न देना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सेकंड कैटेगरी जो है वो पद्म विभूषण। पद्म विभूषण भी वही कैटेगरीज, मतलब फील्ड, जिस फील्ड में दिया जाता है वो लिटरेचर, आर्ट, स्पोर्ट्स, पब्लिक सर्विस, इनमें जो जिन्होंने एक एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट किया है तो उनके लिए है, वो सेकंड कैटेगरी का है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। वैसे ही पद्म भूषण जो है वो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्मश्री जो है फोर्थ कैटेगरी, मतलब रैंकिंग में फोर्थ आता है। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जो पद्म अवार्ड्स है, भारत रत्न को छोड़ के जो बाकी 3 अवार्ड्स है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इनको एक साथ पद्म अवार्ड्स कहा जाता है। पद्म अवार्ड्स जो है बैन है कुछ लोगों के लिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको नहीं मिल सकता है, और फिर PSUs में जो काम करते हैं उनको नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, एक एक्सेप्शन ये है, डॉक्टर्स को, डॉक्टर साइंटिस्ट इनको मिल सकता है। ये लास्ट ईयर जो है ये एक रूल या लॉ कह सकते हो पास हुआ है नेशनल अवार्ड से रिलेटेड। तो ये है अपडेटेड लॉ या अपडेटेड रूल नेशनल अवार्ड्स के लिए, जो पद्म अवार्ड्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को नहीं मिल सकता। अब पद्म अवार्ड्स की जो रिकमेंडेशन है, भारत रत्न का तो ऑलरेडी बता दिया। पद्म अवार्ड्स की जो रिकमेंडेशन है वो अलग अलग, मतलब हमारे स्टेट, एक अवार्ड कमेटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, फिर बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो है उनके भी मेंबर्स होते हैं, और एक कमेटी बनाया जाता है, और वही कमेटी जो है सिलेक्ट करती है इसके लिए, पद्म अवार्ड्स के लिए। और ये जो अवार्ड्स है, सिविलियन अवार्ड जो है, ये हर साल रिपब्लिक डे के दिन ये दिया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्राइज़, ये अवार्ड जो है ये देते हैं। गैलेंटरी अवार्ड्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पहले, लेकिन अब जो है थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। जो फर्स्ट रैंक में आता है, टॉप मोस्ट में, वो है परमवीर चक्र। कहीं युद्ध हो, पानी में हो, हवा में हो, या फिर लैंड पे हो, कहीं भी हो, तो उनको दिया जाता है परमवीर चक्र। मतलब इन द फेस ऑफ एनिमी, बैटल ग्राउंड में एनिमी के साथ लड़ते हुए जो खुद सेक्रीफाइस कर लेते, अदम्य साहस दिखाता है, उनको दिया जाता है परमवीर चक्र। नेक्स्ट आते हैं अशोक चक्र। अशोक चक्र जो है वो भी हाईएस्ट कैटेगरी के एक अवार्ड्स है कैलेंडरी में। फ़र्क क्या है परमवीर और अशोक में? ये अशोक चक्र जो है वो पीस टाइम इक्विवेलेंट है परमवीर चक्र की। मतलब क्या है, अशोक चक्र जो है वो भी सेम एक डेयरिंग एक्ट के लिए दिया जाता है, लेकिन ये बैटल ग्राउंड में डेयरिंग एक्ट नहीं, कहीं और। हम अक्सर देखते हैं कि सेना की जवान जो है बहुत बहादुरी का काम करते हैं, या तो ऐसे ही, मतलब युद्ध के लिए नहीं, तो युद्ध ग्राउंड से बाहर, बैटल ग्राउंड से बाहर कहीं भी ऐसे कुछ सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसके लिए दिया जाता है अशोका चक्र। तो दोनों में फ़र्क क्या है? परमवीर और अशोका में, परमवीर होता है बैटल ग्राउंड में, अशोका जो है बैटल ग्राउंड से बाहर होता है, लेकिन दोनों की जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम है, सेल्फ सैक्रिफाइस के लिए दिया जाता है। तो वैसे तो देखें, रैंकिंग में देखा जाए परमवीर चक्र 1 नंबर पे, फिर अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, लेकिन अगर देखा जाए तो अशोक चक्र जो है वो पीस टाइम इक्विवेलेंट है परमवीर चक्र की, ठीक है। लेकिन क्योंकि बैटल ग्राउंड में फाइट करते हुए सेल्फ सैक्रिफाइस करते हैं अपनी लाइफ को, तो इसीलिए परमवीर चक्र जो है थोड़ा ऊपर रखा गया है, बस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं महावीर चक्र। महावीर चक्र भी वैसा ही है, परमवीर चक्र जैसा ही, मतलब महावीर चक्र सेकंड कैटेगरी का आप मान सकते हो। वो भी बैटल ग्राउंड में एक अदम्य साहस, बहुत ज़्यादा मतलब वीरता दिखाने के लिए उनको दिया जाता है, मतलब अपनी वीरता के लिए दिया जाता है महावीर चक्र। और ये बैटल ग्राउंड में ही वीरता दिखाने के लिए, बैटल ग्राउंड चाहे वो पानी में हो, चाहे वो हवा में हो, या फिर चाहे लैंड पे हो, कहीं भी हो। कीर्ति चक्र जो है सेम, कीर्ति चक्र भी सेम क्राइटेरिया, सेम पैरामीटर के ऊपर दिया जाता है। हाँ, फ़र्क ये है महावीर और कीर्ति में जो है, वो कीर्ति चक्र जो है वो बैटल ग्राउंड से बाहर होता है, और महावीर चक्र बैटल ग्राउंड में। तो महावीर और कीर्ति चक्र जो है वो पीस टाइम इक्विवेलेंट है एक दूसरे की, ठीक है। वीर चक्र और शौर्य चक्र। वीर चक्र क्या है? वीर चक्र भी सेम वही डेयरिंग एक्ट के लिए, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एनिमी,
दुश्मनों से लड़ते हुए दुश्मनों के सामने कुछ ऐसे ही वीरता दिखाने के लिए उनको जो भी जवान ऐसे करते तो उनको वीर चक्र मिलता है। ठीक है। और शौर्य चक्र क्या है? शौर्य चक्र सेम ही है वीर चक्र जैसा, लेकिन फ़र्क ये है ये बैटल ग्राउंड में नहीं है, ये बाहर है। मतलब दुश्मनों से लड़ते हुए नहीं है, ये कहीं और बाहर अपनी अदम्य साहस के लिए इनको दिया जाता है। तो परमवीर चक्र जो है, अगर हम देखें बैटल ग्राउंड के अकॉर्डिंग रैंकिंग हम देखें तो परमवीर चक्र नंबर 1 पे, फिर महावीर चक्र, फिर आता है वीर चक्र। ठीक है, ये 3 हो गया बैटल ग्राउंड पे। बैटल ग्राउंड की जो फाइटिंग वगैरह होती है बैटल ग्राउंड पे, उसके बेसिस पे जो अवार्ड्स दिया जाता है उनका रैंकिंग है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और बैटल ग्राउंड से बाहर जो है उसका अगर रैंकिंग देखें, जो बैटल ग्राउंड से बाहर है तो रैंकिंग है अशोक चक्र जो है वो टॉप में आता है, फिर कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र। अब इसके जो रिकमेंडेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है रिकमेंडेशन लेती है, आर्म फोर्सेस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो है उनसे भी रिकमेंडेशन लेती है इन अवार्ड्स के लिए। ठीक है, और ये जो अवार्ड्स है ये साल में 2 बार दिया जाता है, एक तो हमारे रिपब्लिक डे के दिन और दूसरे इंडिपेंडेंस डे के दिन। अब आते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड्स में। स्पोर्ट्स अवार्ड्स की कैटेगरी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो उनको दिया जाता है जो कम से कम मतलब लगातार 4 साल से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा रहे लगातार 4 साल से, तो उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। वो चाहे किसी भी खेल में हो, किसी भी स्पोर्ट्स में हो। अर्जुन अवार्ड उनको दिया जाता है जो पिछले 4 साल से कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। द्रोणाचार्य अवार्ड जो उन गुरुओं को दिया जाता है, कोचेस को दिया जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा मेडल प्रोड्यूस करते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में। जैसे उन्हीं के अंडर कोई भी कोच हो जिनके अंडर प्रैक्टिस, जिनके गाइडेंस में जब वो टीम भेजते हैं बाहर इंटरनेशनल इवेंट्स में, तो वहाँ जो अगर ज़्यादा प्राइजेज जीत के आते हैं तो अल्टीमेटली गुरु का नाम ही होता है कि गुरु के कोच के वजह से, जो कोचिंग के वजह से बच्चे जो है अच्छा परफॉर्म कर पाए, तो ऑब्वियसली गुरु का ही नाम होता है। तो वैसे ही देखा जाता है किन गुरु के अंडर, किन कोच के अंडर रहते हुए जो है पार्टिसिपेंट्स या जो हमारे प्लेयर्स हैं तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है उन गुरुओं को दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वो इसलिए दिया जाता है तो गुड परफॉर्मेंस के लिए और जो स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए जिन्होंने काम किया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी जो है वो उन यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाता है जो इंटर यूनिवर्सिटीज़ टूर्नामेंट होता है ना, उसमें अगर अच्छा करते हैं तो वो दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने बहुत अच्छा स्पोर्ट्स प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए पिछले 3 साल से लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड वो उनके लिए होता है जिनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस या आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में, एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं जो आपने देखा होगा टीवी में, तो एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिनका रहा हो उनको दिया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है, तो उस पर्टिकुलर डे के दिन जो है अवार्ड्स दिया जाता है। उसके लिए नॉमिनेशन, सेल्फ नॉमिनेशन भी लिया जाता है, प्लस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अपने एंड से, क्योंकि अपने पास भी रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, उसके बेसिस में खुद से रिकमेंड करके फिर सिलेक्शन होता है। लिटरेचर अवार्ड जो है हमने डिस्कस करा हुआ था, 3 कैटेगरी में लिटरेचर अवार्ड होता है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो इंडिया की ओल्डेस्ट और हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड है। लिटरेसी के फील्ड में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जिनका रहा है, तो उनको दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट आते हैं साहित्य एकेडमिक अवार्ड, जो है ये सेकंड लिटरेसी अवार्ड है और ये इंडियन नेशनल को ही दिया जाता है जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है लिटरेसी के ऊपर। फिर आते हैं साहित्य एकेडमी फेलोशिप, वो उनके लिए है जो इंडियन रेसिडेंट नहीं है, जो बाहर के हैं, लेकिन इंडिया के लिटरेसी के ऊपर उनका अपना बहुत अच्छा योगदान रहा है, अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उसके लिए उनको दिया जाता है। और ये अवार्ड जो है, ये अवार्ड दिया जाता है साहित्य एकेडमी जो है इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स, वो एकेडमी जो है ये अवार्ड्स प्रेजेंट करती है। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ज़रूर।